हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्जिकोम स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स अपना पुराना वाला जो हाई लेवल था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 529 का है। फिर स्टॉक्स ने हाई नीचे की तरफ बनाया 485 का और यहीं पे स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए। जब स्टॉक दोबारा इस लेवल के पास आया तो उसके पहले स्टॉक्स ने लो बनाया और नीचे की तरफ एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया और स्टॉक्स का जो ये लास्ट का लो था इसको तोड़ करके स्टॉक्स ने लो बनाया हमारा 380 का। यहाँ पर बीच में 1 या 2 दिन लोअर सर्किट भी देखने को मिला था और फिर से स्टॉक्स ऊपर जाते हुए स्टॉक ने अपर सर्किट भी लगाए थे। पर मैंने आपसे कहा था कि अगर स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आप अपने टारगेट को बढ़ा सकते हैं और साथ ही छोटा सा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का लेकर के चल सकते हैं जो हमारा यहाँ पे 415 का था और लास्ट का लो था। फिर अगर आप देखेंगे तो इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, ग्रीन कैंडल भी नहीं बनी और जहां से स्टॉक्स ने ओपनिंग की वहीं से गिरावट आई और स्टॉक्स आ चुका है फिर से नीचे की तरफ। अब स्टॉक्स ने दो रेड कैंडल बना दी। आज मार्केट में ऑलरेडी गिरावट दिखाई दे रही थी और हो सकता है कि कल भी गिरावट दिखाई दे। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है और स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 380 का है। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर से स्टॉक्स लो बनाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का है 346 रुपए के आसपास का और फिर स्टॉक का स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट लेवल 314 रुपए का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें इंतजार करना होगा और स्टॉक्स अब यहाँ से फिर से दो रेड कैंडल बनाया है तो इसका मतलब ये है कि ये लेवल भी हमारा टूटते हुए दिखाई दे सकता है। अब आपके लिए मैं बात करता हूँ टारगेट की और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप अच्छे से सुनिएगा। स्टोक्स ने इस लेवल को फिर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो ये लेवल हमारे लिए 415 का है। ये लेवल अब टारगेट का काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे यहाँ पर लो बना फिर ये लो बना फिर ये लो बना और फिर यहाँ पर हाई बना तो ये आपके होने वाले टारगेट बन सकते हैं। जैसे कि 450 का मैंने टारगेट बताया था 450 का, पर मैंने आपसे ये भी कहा था कि स्टॉक से इस हाई को ब्रेकआउट करना चाहिए इस कैंडल का 427 को और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा तब। पर स्टॉक्स ने हाई का ब्रेकआउट ही नहीं किया और स्टॉक्स रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब आपको फिर से इंतजार करना होगा कि अगर स्टॉक्स नीचे की तरफ डायरेक्शन ले रहा है तो इसका मतलब इस लेवल को तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि अगर स्टॉक को ऊपर जाना होता तो स्टॉक से इस लो को नहीं तोड़ेगा और इस हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। पर अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक गिरते हुए आ रहा है। यहाँ से एक के बाद एक रेड कैंडल बनाया, लो बनाया, इस कैंडल में लो बना, इसमें भी लो बना, इसमें भी लो बना, इस यहाँ पर भी लो बना, अब यहाँ पे लो बनाया। ऊपर जाने की इसकी क्षमता कम होते हुए जा रही है। यहाँ पे हाई ऊपर था, फिर हाई नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना। अब अगर आप किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको एक लास्ट के लो का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए और वो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई के बनने के बाद यहाँ पर लो बनाया था 415 का। तो लॉन्ग टर्म वाले 415 का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते थे और जब स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा तो गिरावट आ ही जाती है। तो अभी स्टॉक्स ने पहला लो बनाया, अब ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक और नीचे जाते हुए दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।